20 साल तक सेना में रहने के बाद अब समाज सेवा के उद्देश्य से पैक्स चुनाव में उतरे राहुल कुमार जीत को लेकर के आश्वस्त दिख रहे हैं। गाजे बाजे के साथ नॉमिनेशन कराने पहुंचे राहुल कुमार ने बातचीत के दौरान अपनी जीत के लिए किसानों पर भरोसा जताया है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत खुशी हो रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे पास अपना इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है। सच में मतलब पहला बार समाज को सेवा करने का मौका मिल रहा है। इससे पहले भी मैं देश की सेवा करके आया हूं, लेकिन जो सामाजिक तौर पे समाज का सेवा करने का जो आज पहला मौका मिला है, जो नॉमिनेशन करके जो पत्र मिला है, उससे बहुत खुशी हो रहा है। फौज में रहने के बाद आपने पैक्स का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, अचानक मन बनाया या फिर पहले से ही चर्चा चल रही थी? पेंशन हमें आए हुए 4 साल हो गए सर। 20 साल जॉब करके और 2020 में रिटायरमेंट लेके आया हूँ। 4 साल से मैं गांव में रह रहा हूँ और गांव में रहते रहते जो समाज के साथ रह रहा हूँ, तो किसानों से मिल रहा हूँ। किसानों के जो परेशानियाँ आ रही थी, तो इसके वजह से हमें लोगों ने सजेशन दिया कि अब फौज की नौकरी करके आए हो, देश की सेवा करके आए हो, तो अब समाज के लिए कुछ करो। तो मुझे लगा कि समाज और किसान की सेवा करने के लिए एक बढ़िया पद जो है वो पैक्स अध्यक्ष का है। क्यों? ये केवल किसान के वेलफेयर के लिए ही होता है। तो मैंने इसीलिए फैसला 3 साल पहले लिया था और 3 सालों से लगातार अपने किसान भाइयों से, सभी गांव, सभी मोहल्ला, सभी टोला, सभी वर्ग के लोगों से मिल रहा हूं और बहुत ही बढ़िया पोजीशन में हूं और अच्छा लग रहा है और सभी का आशीर्वाद मिल रहा है पूरे समाज का। नॉमिनेशन में तो अच्छी खासी भीड़ जुटा दी आपने, क्या ये भीड़ वोट में बदलेगा? ये सब जनता का आशीर्वाद है सर। मैं किसी को नहीं कहूँगा कि भीड़ जुटाया हूँ, लेकिन जनता खुद अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और लोगों का प्यार है। हमारा व्यवहार विचार जो है और लोगों का प्यार जो मिल रहा है, उसी का नतीजा है कि आज सैकड़ों लोग, तकरीबन हज़ारों लोग हमारे नॉमिनेशन में आज पहुँचे हुए थे। मैं सभी जनता का, सभी ग्राम वासियों का, जो भी हमारे नॉमिनेशन में आए, सभी को मैं आभार प्रकट करता हूँ। दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ। अच्छा, चुनाव जीतने को लेकर के कितना आश्वस्त? मुकाबले में 2 प्रत्याशी हैं आपके अलावा यहाँ से सूरजपुर से। जी जी सर। तो आपका मुकाबला किससे है, क्या पोजीशन आप रख रहे हैं, ये बताइए। हमारा सर मुकाबला किसी से नहीं है। अच्छा। मैं अपना खुद का मुकाबला खुद से कर रहा हूँ, क्योंकि जोश हमारे अंदर है। हम अपने आप में लड़ रहा हूँ और यहाँ पे जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं वो 10 वर्षों से हैं सर। तो 10 वर्षों से उन्होंने क्या काम किया है वो जनता सब देख रही है। इसे हमें कोई किसी से मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना जो व्यवहार है, अपना जो काम है, लोगों के पास रख रहा हूँ कि मैं जीतूंगा तो क्या क्या काम करूँगा, उसके लिए मैं आया हूँ। क्या है आपका चुनावी घोषणा? हमारा चुनावी घोषणा है सर कि किसानों का जो धान है समय से लिया जाए और समय से सभी को पैसा अकाउंट में पहुंचाया जाए। दूसरा चुनावी मुद्दा है सर कि जो किसानों को सुविधा मिलना चाहिए खाद का, वो 10 वर्षों से नहीं मिला है हमारे पंचायत में। हमारे पंचायत के आसपास जो भी पंचायत है, सभी को ये सुविधा मिल रहा है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी ये सुविधा अपने पंचायत के किसान भाइयों को दूँ। टीडीएस भी रहना चाहिए पैक्स में? क्या सर? टीडीएस भी रहना चाहिए पैक्स में? हाँ, जो भी किसान के लिए सर सरकार के माध्यम से जो भी सुविधा मिलेगा, वो सभी सुविधा को मैं अपने सूरजपुर पंचायत में लाने का कोशिश करूँगा। ये वादा है आपका? वादा है सर, क्योंकि काम करने के लिए मैं आया हूँ, समाज का सेवा करने के लिए आया हूँ। तो जितना ज़्यादा मेहनत करूँगा, जितना ज़्यादा हमें सरकार की तरफ से मिलेगा मौका, उस मौका को मैं गंवाऊँगा नहीं सर। जो भी सुविधा मिलेगा सभी ला के दूँगा। लास्ट में आप यही कहना चाहेंगे कि देश की सेवा की, आप समाज की सेवा करेंगे, जनता हमें मौका दे? हाँ, मैं तो मौका मांग रहा हूँ अपने जनता भाइयों से कि एक बार हम भी ईमानदारी से काम करके आया हूँ और इधर भी अपना ईमानदारी के साथ काम करना चाहता हूँ। समाज एक बार मौका देगी तो पूरे ईमानदारी के साथ मैं काम करके दिखाऊंगा सर। ये बताइए, पैक्स की स्थिति आपके पंचायत में कैसी है? जनता क्या इस बार बदलाव करने जा रही है? बिल्कुल सर, पैक्स से तो जनता को दिक्कत है, तभी तो सब मिल करके हम लोग पूरे गांव, क्षेत्र, पंचायत के लोग मिल करके एक राष्ट्र सेवा करने वाले व्यक्ति को हम लोग इस चुनाव में खड़ा किए हैं सर। पैक्स का स्थिति तो है कि धान नमी के नाम पर या गोदाम छोटा होने के कारण लोगों को, जो उनका अपना नज़दीकी लोग हैं, उनको यहाँ रखवाते हैं, बाकी लोगों को डायरेक्ट भेजा जाता है मिल पर सर। जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है उनका धान यहीं रह जाता है सर। औने पौने दाम में दुकानदारों को हाथों में बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं सर।
अपना नज़दीकों लोगों को कहते हैं गोदाम में रखने के लिए, बाकी लोगों को कहते हैं मिल पर ले जाइए सर। सबको संभव नहीं है, सबके पास पैसा उपलब्ध नहीं है कि मिल पर पहुंचाए धान को। तो किसान यहाँ के सूरजपुर पंचायत सर हुलासगंज प्रखंड मुख्यालय का मुख्यालय है सूरजपुर पंचायत, लेकिन सूरजपुर पंचायत के किसान सबसे ज़्यादा पूरे प्रखंड में कहीं का दिक्कत है तो उस सूरजपुर पंचायत का है। ये बताइए यहाँ पैक्स की स्थिति कैसी है? यहाँ पैक्स की स्थिति बहुत बढ़िया है और सभी जनता लोग मतलब कि ये देश की सेवा करके आए हैं और इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है और सारा जनता चाह रहे हैं बदलाव। क्या है कि पिछला बार जो पैक्स में धान लिया गया कितना का पैसा अटका दिया गया और बढ़िया से धान नहीं लिया जाता है। छोटा मोटा किसान है वो सबको तो ये सब साइड में रखता है और जो अपना है उसी से धान लेता है और जनता को बहुत परेशानी है इससे। तो इसलिए बदलाव चाह रही है जनता और ये देश की सेवा करके आए हैं तो इनको लोग पसंद भी कर रहा है और चाह रहा है कि ये मतलब कि पैक्स का चुनाव जीते। सारी जनता इनसे बहुत खुश है और बहुत किसी प्रकार का अथी नहीं है कि पैसा लेकर सब अपनी मर्जी से दे रहे हैं। सब चाहते हैं किसान लोग, कितना लोग गरीब वर्ग के हैं तो चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ लाभ मिले। इस चलते कोई पैसा का लेन देन यहाँ किसी प्रकार का कोई बात नहीं है।